नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़िश्ता हफ़्ते हम लोगों ने इसम की 5 तक़सीमात में से 2 तक़सीमात पढ़ी थी। पहली तक़सीम इसम की थी तादाद के एतबार से। इसमें 3 किस्में बताई गई थी, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद का तो मसला क्लियर था कि भाई लैंग्वेज वालों से सुन के मालूम करना पड़ता है, कोई ज़्यादा देड़ुशारी आप उसमें नहीं कर सकते हैं। दूसरी किस्म थी तस्निया, जिसमें पूरी ताकत आपके हाथ में दी गई थी। बताया गया था जो भी वाहिद दिखा उसको पकड़ो और उसका गला पकड़ के उसके आखिर दुम पे अलिफ और नून लगा दो, या और नून लगा दो और उसका ज़बरदस्ती का तस्निया बना लो। ये आपको इख्तियार दिया गया था। फिर जब जमा का मामला आया तो आपको इख्तियार नहीं दिया गया, थोड़ा सा दिया गया, थोड़ा सा नहीं दिया गया। बोला गया कि भाई अगर जमा मुकस्सर है तो जैसे वो लोग बोलते हैं सुनना पड़ेगा, और अगर जमा सालिम है तो आपको बनाने के लिए हक़ मिलेगा। और बताया गया था कि जो बताऊंगा आगे, मुश्तक़ात जो होते हैं ना, मुश्तक़ात, उसके अंदर जमा सालिम ज़्यादा होता है, आप अपने इख्तियार से वहाँ बनाते हो। और एक रूल हमने बताया था, उमूमन तारीफ़ जो की जाती है कि जमा मुकस्सर जिसमें वाहिद का वज़न टूट जाता है, जमा सालिम जिसके अंदर वाहिद का वज़न बाक़ी रहता है। हमने इस रूल से आगे बढ़कर बताया था कि जमा सालिम वाव नून या नून वाली जमा है और अलिफ्ता वाली जमा है मुअन्नस में। जमा मुकस्सर वो है जो जमा सालिम के वज़न पर, जमा सालिम के रूल पर ना आए, उसको जमा मुकस्सर बोलेंगे। वज़न का टूटना ना टूटना मैटर नहीं करता है। फिर जमा की और एक तकसीम हमने की थी कि जमा माने के एतबार से। यहाँ कुछ साथियों से गलती हुई है, इसलिए हम उसको फिर से बता रहे हैं समझने में। जमा की 2 किस्में करना है, एक लफ्ज़ के एतबार से और एक माने के एतबार से। लफ्ज़ के एतबार से जमा की 2 किस्में थी, वो मुकस्सर और सालिम। जमा के माने के एतबार से 2 किस्में थी, क़िल्लत और कसरत। अब देखो, हर जमा मुकस्सर और सालिम में से एक, क़िल्लत और कसरत में से एक ज़रूर होती है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है गुरफ़तुन, बाला खाने के माने में आता है, कमरे वगैरह के माने में भी आता है। इसकी जमा आती है गुरफ़ुन, ठीक है। अब बताओ, गुरफ़तुन की जमा जो गुरफ़ुन है, ये जमा मुकस्सर सालिम में से कौन सी जमा है? जमा मुकस्सर है। सीधी सीधी बात यह है कि वाव नून या नून वाली जमा नहीं है। चाहे आपको दिख रहा हो कि भाई ज़्यादा तब्दीली तो हो ही नहीं ना, खाली ता को ख़त्म किया गया, वाहिद का वज़न गुराफू जैसे का तैसे बाकी है, लेकिन फिर भी क्योंकि वाव नून या नून अलिफ्ता वाली जमा नहीं है ये, तो आप बोलेंगे कि ये जमा मुकस्सर है। क़िल्लत और कसरत में से क्या है? कसरत, क्योंकि जो 4 वज़न बताए गए थे, अफ़आलुन, अफ़आलुन, अफ़इलतुन, फ़िअलतुन, अफ़उलुन, ये 4 वज़न में से कौन सा भी वज़न ये नहीं है, लिहाजा ये जमा कसरत है। समझ में आ गया? तो एक ही लफ्ज़ में जमा मुकस्सर सालिम में से, जमा क़िल्लत कसरत में से एक ना एक पॉइंट का होना, दोनों पॉइंट्स में से एक एक का होना ज़रूरी है। कुछ साथियों ने क्या किया, एक लफ्ज़ उठाया उसको जमा मुकस्सर लिखा, एक लफ्ज़ उठाया उसको जमा कसरत लिखा। अरे मेरे बच्चों, जमा सालिम जमा मुकस्सर में से एक हर जमा में रहेगा, क़िल्लत और कसरत में से एक हर जमा के अंदर रहेगा। चलो, और बहुत सो ने जो होमवर्क नहीं किया है वो गंदे बच्चे कहलाते हैं। होमवर्क करने वाले अच्छे बच्चे, समझदार बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। जो होमवर्क नहीं करते हैं वो गंदे बच्चे होते हैं। अच्छे बच्चे बनना चाहिए, गंदे बच्चे नहीं बनना चाहिए जी। मसरूफ़ियात तो है सबकी है, लेकिन वो मसरूफ़ियात ऐसी नहीं है कि आपका पूरा हफ्ता खा जाती हो, बल्कि आप ही को खा रही हो। दूसरे नंबर पर आते हैं जिन्स के एतबार से किस्में। इसके अंदर भी बाज़ को समझने में गलती हुई है। भाई देखो, मुअन्नस मुज़क्कर मुअन्नस को पहले क्लियर करना था, फिर जब आपने मुज़क्कर मुअन्नस में से किसी एक का होना क्लियर कर दिया तो हर मुअन्नस लफ्ज़ के एतबार से और ज़ात के एतबार से 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। फिर जो लफ्ज़ के एतबार से मुअन्नस होता है वो क़ियासी समाई में, और जो ज़ात के एतबार से होता है वो हक़ीक़ी लफ्ज़ी में डिवाइड होता है।
क़ियासी के अंदर वो रूल्स जिधर पाए जाएंगे, गोलता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, वो मुअन्नस क़ियासी है। जहाँ ये तीन चीज़ें नहीं पाई जाएंगी फिर भी वो मुअन्नस है तो वो मुअन्नस समाई है। हकीकी ऑपोजिट में मर्द हो, लफ्ज़ी ऑपोजिट में मर्द ना हो। गुज़िश्ता वीक में एक बात छूट गई थी हमसे मुअन्नस लफ्ज़ समाई में, आप ही साथियों में से एक फ़ातिमा ने हमें इत्तला दी उस बारे में कि मुअन्नस समाई तो के अंदर एक जैसे कि अर्बुन है, जो मुअन्नस समाई की चंद शक्लें हमने बताई थी, औरतों के नाम, औरतों के साथ ख़ास नाम, शहरों कबीलों के नाम, और इसी तरीके से बॉडी के डबल पार्ट्स, ये अर्बुन है या शमसुन है। इन चारों के अंदर तो कोई नहीं है वो, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों ये दोनों के अंदर तो ये चार में से कोई भी नहीं पाया जा रहा, फिर भी ये मुअन्नस है। क्यों? क्योंकि अरब के लोग इसको मुअन्नस मानते हैं, चाहे इसमें गोलता नज़र ना आती हो। तो अरब समाई के अंदर सीधा सीधा रूल है अरब के लोगों का मानना, चाहे हमारी अक्ल में आता हो या ना आता हो। समझ गए? चप्पल टूट गई क्यों है, चप्पल टूट गया क्यों नहीं है, तो हमारी मर्ज़ी। अब भाई कुछ लोग हैं आप में से जो कहते हैं कि गाय दूध देता है, दूध देती नहीं है, तो हम जाके उनसे लड़ेंगे नहीं कि भाई गाय दूध देती है, देता नहीं है। बोलेंगे हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, तो हमें मानना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ ना जुहामी? हाँ भाई जुहा, सही तो कह रहा हूँ ना? गाय दूध देता है तो हम मानना पड़ेगा ना, अगर तमिल में रहना है तो। चलिए, तो दूसरी किस्म जिन्स के एतबार से हो गई। अब तीसरी तकसीम हमारी होनी है तायीन व आदम तायीन। देखो ये वाली जो तकसीम हम बता रहे हैं ना, इसका बहुत इस्तेमाल होता है, मारिफा नकीरा कहते हैं इसको। अब ये देखो तादाद के एतबार से तीन किस्में वाहिद तस्निया जमा निकले थे, जिन्स के एतबार से दो किस्में मुज़क्कर मुअन्नस निकले थे, फिर उसकी अलग तकसीमात हुई। ये तायीन के एतबार से दो किस्में निकलती हैं, मारिफा और नकीरा। जी सर, वाहिद तस्निया जमा की तमरीन में जमा की किस्में क्या बोलते, मुंतहिल जुमू और गैर मुंतहिल जुमू की खास उसकी पहचान कैसे? जी देखिए, जमा के अंदर जमा मुंतहल जुमू का भी एक सवाल आया, कुछ साथियों ने पूछा भी था। देखो जमा मुंतहल जुमू मफ़ाइल और मफ़ाइल, ये दो वज़न जमा मुंतहल जुमू के हैं। अब बताओ ये जमा मुंतहल जुमू के जो दो वज़न है, ये दो वज़न जमा क़िल्लत और कसरत में से कौन सा है? कसरत का है, क्योंकि क़िल्लत के चार वज़नों में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जमा मुकस्सर और सालिम में से कौन सा लग रहा है आप लोगों को? ये मुकस्सर। क्लियर है मसला? भाई मुंतहल जुमू का वज़न ये भी एक वज़न ही है, इसका असर होता है गैर मुनसरिफ में। अदरदन गैर मुनसरिफ जमा मुंतहल जुमू का वज़न भी एक नॉर्मल जमा मुकस्सर है और एक नॉर्मल जमा कसरती चन है। गैर मुनसरिफ में आने के बाद उन्होंने बताते हम यहाँ के दादा है बोल, उधर से पहले हम बोलते आप हमारे इलाके के नहीं हैं बोल के हम लाइट मार देते हैं हमको। समझ में आया? चलिए, जमा की बहस में गैर मुंतहल जुमू के वज़न का कोई ख़ास फ़र्क नहीं होने वाला है। तो मफ़ाइल मफ़ाइल ये दो वज़न पे जो भी जमा आती है वो गैर मुंतहल जुमू की जमा कहलाती है। क्लियर? चलिए, अब ये तायीन और आदम तायीन के एतबार से इसम की जो दो किस्में होती है, मारिफा और नकीरा, ये बहुत अहम बहस है, क्योंकि मौसूफ सिफ़त के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, मुब्तदा ख़बर बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और अगर आप इसके इस्तेमाल को सही नहीं समझेंगे मारिफा नकीरा के, तो आपके अरबिक के अंदर खुला दिख के आएगा कि नौसीखिए से भी नीचे है नो बोल के। इसलिए बड़ी बारीकी से समझना चाहिए इसको, बहुत आसान भी है। देखो स्पेसिफाइड जो होता है, मुतअय्यन जो होता है, उसको कहते हैं मारिफा। गैर मुतअय्यन जो होता है, नॉन स्पेसिफाइड जो होता है, वो कहते हैं नकीरा, उसको कहते हैं नकीरा। बस इतनी सी बात है। अब कौन सी चीज़ें अरबिक के अंदर स्पेसिफाइड होती है, अब हमें वो समझना है। तो 7 चीज़ें ऐसी हैं जो अरबिक में मारिफा कहलाती है, और इन 7 के अलावा सब का सब नकीरा है।
अच्छा, जानना चाहिए कि आप लोगों को जो किताब आसान नहू का सेकंड पार्ट पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें मारिफा नकीरा का लेक्चर नहीं है, क्योंकि आसान नहू के फर्स्ट पार्ट के अंदर ही ऑथर ने मारिफा नकीरा का लेसन रख दिया। तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं लिखना है, दूसरे हिस्से में मैंने मारिफा और नकीरा का नहीं लिखूंगा। अगर किसी को पढ़ना है तो जाके पहला पार्ट खरीदो, पहला पार्ट भी तो बिकना चाहिए ना। अगर मैं दो पूरा का पूरा यहाँ सेकंड पार्ट में डाल दूंगा तो पहला पार्ट नहीं बिकेगा। इसीलिए उन्होंने पार्ट 2 के अंदर मारिफा नकीरा का लेसन नहीं लिखा। लेकिन आप लोग बेफिक्र रहिए, हम ऐसा समझाएंगे कि आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा आप लोग हिदायतुन नहू में भी उसको पढ़ेंगे, जो सेकेंड ईयर वाले हैं वो पढ़ेंगे ही। अब देखो, इतना तो समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। मारिफा मीन्स जो मुतय्यन होता है, नकीरा मीन्स जो मुतय्यन नहीं होता है। क्लियर है? अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो हाँ जी जी, अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो मारिफा की कैटेगरी में आते हैं, जो मुतय्यन होते हैं? तो बहुत आसानी से लिख देते हैं हम, देखिए उसको समझिए आप लोग। पहली चीज़ आलम, इसकी जमा आती है आलाम। आलम का मतलब होता है नाम। तो जितने नाम होते हैं वो सारे के सारे मारिफा है। अब मान लो कि मैंने किसी का नाम रख दिया कलम, तो वो कलम जिसका नाम मैंने रखा है वो भी है मारिफा। लेकिन जब मैं कलम बोल के इस मतलब किसी का नाम मुराद मान लूँ तो नकीरा हो जाएगा। भाई मान लो कि मैंने कहा सारिया, सानिया, रुसा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? नाम होने की वजह से जैद मारिफा हो जाएंगे ये। ठीक है? जब मैं इनका इस्तेमाल किसी ख़ास बंदे या बंदी के नाम के तौर पर या किसी कंपनी के नाम के तौर पर, लीगल आइडेंटिटी के नाम के तौर पर यूज़ करूं, तब भी ये मुतय्यन है। मैंने कहा भाई रिलायंस कंपनी, तो वो एक लीगल आइडेंटिटी है, उसकी ख़ास शख्सियत है, मानना पड़ेगा कि मारिफा है। ठीक है? लेकिन मैंने कहा आइलैंड, कौन सा भी टापू हो सकता है, वो मालदीव्स कह दिया गया, लक्षद्वीप कह दिया गया, तो वो मुतय्यन हो गया फिर वो। चलिए, तो नाम जो होते हैं वो मुतय्यन होते हैं, समझ में आ गया ना? चलिए, हैदराबाद मुतय्यन है, मारिफा है हैदराबाद। कोई गलती से भी उसको नकीरा बनाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि मुझे हैदराबाद नहीं मालूम है, तो उसको भारत में रहने का हक नहीं है। ठीक है? दूसरी चीज़, दूसरे नंबर पर आते हैं ज़माइर। देखो, ज़माइर सारे के सारे मारिफा होते। आप लोग पढ़ चुके हैं ना ज़माइर। हमने मबनियात के लेक्चर को समझाते हुए ज़माइर का तज़किरा किया था। 5 किस्म की ज़मीरें होती है, मरफ़ू मुत्तसिल, मरफ़ू मुनफ़सिल, मनसूब मुत्तसिल, मनसूब मुनफ़सिल, मजरूर मुत्तसिल। ये 5 किस्म की ज़मीरें होती है। आप लोगों ने वो लेसन पढ़ते वक्त में देखा होगा कि वहाँ ऑथर ने लिखा है मजरूर मुनफ़सिल कोई ज़मीर नहीं है। भाई बोलने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़मीर नहीं है? नहीं लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं, इसलिए लिखा है उन्होंने कि फ़ारसी के अंदर मजरूर मुत्तसिल के नाम से भी ज़मीरें हैं। तो मजरूर मुनफ़सिल के नाम से भी ज़मीरें होती है। तो लोग पहले फ़ारसी पढ़ के अरबी पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई फ़ारसी में तो मजरूर मुनफ़सिल होती है, यहाँ की मजरूर मुनफ़सिल किसी ने खा तो नहीं ली। तो ऑथर ने लिख दिया किसी ने नहीं खाई है, यहाँ होती ही नहीं है, यहाँ होती ही नहीं है। खैर, तो दूसरे नंबर पे है कौन? ज़माइर। ये सारे के सारे होते हैं मारिफा। तीसरे नंबर पे है अस्माए इशारा। वो जो पढ़े थे ना बमरियाती के अंदर, दूसरे नंबर पे हादा, ये, ज़ालिका, वो एक शेर है मुहावरे में, जो ये वो बोलने वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों के लिए। अरे भाई वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो उनके लिए ए दोस्त तू क्या ये है, ए दोस्त तू क्या ये है। चलिए, दूसरे नंबर पर आते हैं अस्माए मौसूला। सॉरी, 4th नंबर पे है अस्माए मौसूला। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, अल्लदी, अल्लदानी, अल्लती, अल्लतानी वगैरह। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 4 हमने लिखे हैं, इन 4 में से ज़माइर, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला जो मारिफा हैं, ये मबनियात में से है। इनके इराब की टेंशन हमारे सर पे नहीं है। एक अलम है जो हम सब के नाम है, तो इनमें से कुछ मबनी होते हैं, इनमें से कुछ मुअरब होते हैं, वो बात के बाद देखेंगे। 5वें नंबर पर आते हैं, वैसे आलाम में से कोई मबनी नहीं होता है, 8 मबनियात है। वो उन 8 मबनियात के अंदर कोई भी अलम नहीं है, कोई भी अलम नहीं है, तो सारे के सारे जो नाम होते हैं वो मुअरब ही होते हैं। ठीक है? तो डरे ना आप लोग।
अरे हमने तो कहा, सर ने तो कहा था कि सारे मबनियात हो गए, फिर हमारे नाम में से कौन सा मबनी होगा? कोई मबनी नहीं है, तुम सब के सब मुअर्रब हो, तुम सब के सब हरकत करने वाले हो। बस फ़र्क इतना है कि जो औरतें होती है वो हरकत कम करती हैं, उनके ऊपर जाली ज़बर आ सकता है, पेश आ सकता है। जो मर्द होते हैं उनके ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश सब आ सकता है, ठीक है ना। वो लोग हरकत ज़्यादा करते हैं और नेचुरली भी ऐसे ही होता है। चलिए 5वें नंबर पर आता है मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम का मतलब क्या है? हर वो इस्म जिसके शुरू में अल आपने चिपका दिया वो हो गया मुअर्रफ बिल्लाम। जैसे वो नूरानी कायदे के अंदर पढ़ा होगा वल क़मरी, तो अलिफ लाम लगा है यहाँ पर, अल क़मरी, ये हो गया क्या? मारिफा। ऐसे ही उसमें लिखा होता है एक मिसाल, कान अन्नासु, तो जो अन्नासु है अलिफ लाम लगा है उसके ऊपर, लिहाजा ये है मारिफा। इसी तरीके से अल क़ारिअतु, अलिफ लाम लगा है इसके ऊपर, लिहाजा ये है मारिफा, ठीक है। अगर अलिफ लाम ना होता तो फिर सोचते थे हम नकीरा के बारे में। तो ये होगा मुअर्रफ बिल्लाम। 6वें नंबर पर है मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त। देखो हमने मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले के लेसन में आप हजरात को, अच्छा बाज़ लोग जो पढ़े हैं हमारे पास उनको बताया था हमने, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले का जो मकसद होता है वो या तो मारिफा बनाना होता है या कम से कम ख़ास करना होता है। अब आप लोगों को चूँकि हम जिस तरतीब पे अभी चल रहे हैं इसमें मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले का लेसन नहीं आया है, और चूँकि प्रैक्टिकल्स भी है, आप लोग किताबों में पढ़ चुके हैं हल्का फुल्का। तो देखो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले के अंदर क्या होता है कि एक होती है आम चीज़, उस आम चीज़ को आपको ख़ास करना होता है, या कम से कम या मारिफा हम बनाना चाहते हैं उसको, तो आप क्या करते हैं? किसी दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। अगर आपने मारिफा के साथ जोड़ा, मिसाल के तौर पर क़लमु ज़ैदिन कहा आपने, ज़ैद का कलम, तो पहले कलम किसका था नहीं मालूम था, खाली कलम था इन्हें, लेकिन जब आपने इसको ज़ैद के साथ जोड़ा तो ये ख़ास ज़ैद का हो गया। हर कोई आके दावा नहीं कर सकता है कि मेरा कलम है, ठीक है। तो जब किसी नकीरा की, नॉन स्पेसिफाइड वर्ड की, इसम की इजाफत हो जाती है, यानी कि उसको जोड़ दिया जाता है किसी मुतय्यन मारिफा के साथ, इन पांचों में से कौन से 5? अलम, ज़मायर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल और मुअर्रफ बिल्लाम, तो ये क्या हो जाता है? ख़ुद ये नकीरा भी हो जाता है मारिफा। मिसाल के तौर पर किताब नकीरा था, साथ में हमने लगा दिया ज़ैदिन, किताबुहु, किताबु हादा, इसकी किताब, किताबुल लदी इंदका, वो किताब जो आपके पास है, किताबुर रजुली, आदमी की किताब। तो ये तमाम शक्लें क्या हो गई? अब ये किताब नॉर्मली नकीरा होता है, लेकिन जब ये इनके साथ जुड़कर आ जाता है तो एक अच्छी मजबूत आदमी की सोहबत इख्तियार करनी, इसलिए ये भी मजबूत हो गया। अच्छे लोगों के साथ रहना कहते इसलिए, ताकि अपन भी अच्छे हो जाना, बुरे लोगों के साथ रहे तो बिगड़ जाते जी। तो ये हो गया मारिफा, 6वें नंबर का मारिफा। 7वें नंबर का मारिफा है मारिफा बनीदा, या मुअर्रफ बिन निदा भी कहा जा सकता है उसको, यानी जिसको हरूफ निदा के ज़रिए मारिफा बनाया गया हो। या रजुलो, ए आदमी, अब बिगड़े हुआ रहा तो ए गधे बोल के भी पुकारते हैं उसको, ठीक है। ए आदमी, ए औरत, ए लड़की, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहे हो? तो या रजुल फी नफ्सी नकीरा है, आदमी कोई भी हो सकता था, लेकिन मैंने उसको देख के पुकारा, ए आदमी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तो ये क्या हो गया? मारिफा हो गया। तो ये जो 7 चीज़ें हैं यही है मारिफा। अब इनके अलावा जितने सब कुछ आते हैं वो होते हैं नकीरा, वो होते हैं नकीरा, वो नॉन स्पेसिफाइड होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा जव्वाल, मोबाइल, अब ये कौन सा, आप बताइए आप लोग, ये मारिफा लग रहा है या नकीरा लग रहा है? अब ये 7 में से है या नहीं है जव्वाल? बताओ, इन 7 में से भाई किसी का नाम है क्या जव्वाल? अब आप बोलेंगे हाँ मोबाइल फ़ोन का नाम है ना, ऐसा बोले तो भाई दुनिया में हर चीज़ का जो नाम रखा हुआ है वो उसका आलम थोड़ी है, मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं है वो, शख्सियत नहीं है वो, या थिंग नहीं है वो, बल्कि एक जिन्स है, बहुत सारे हैं उस कैटेगरी में। अच्छा ज़मीर तो है नहीं वो,
इसमें इशारा इसमें मौसूल भी है नहीं, अलिफ लाम भी उसके ऊपर नहीं है, लिहाजा मुअर्रफ बिल लाम भी नहीं है ना, वो मुअर्रफ बिल इजाफत यानी कि मुज़ाफ है, कोई दूसरे की तरफ मुज़ाफ इलैह हो, या फिर ये पुकारा जा रहा है ए जव्वाल ए फ़ोन इधर आओ, बल्कि वैसा भी नहीं है। लिहाजा इन सातों में से नहीं आया तो जव्वाल क्या हो गया, नकीरा हो गया। समझ में आ गया? एक मिसाल हमने दी है और कई सारी मिसालें बन जाएंगी। इनके अलावा जो भी रहेगा वो होगा नकीरा, ये सात में से जो आ जाएगा वो होगा मारिफा। तो ये जो लेसन है मारिफा नकीरा का, इसम की तीसरी तकसीम है, इसको बड़े अच्छे से याद रखना। सर अगर मोबाइल का नाम स्पेसिफाई करें तो मारिफा नहीं होता हो? जैसे कोई मोबाइल का नाम है, हर एक मोबाइल का एक नाम रहता है, एक हाँ बिल्कुल, उसमें भी बहुत सारे हैं ना। मिसाल के तौर पर मैंने रिसेंटली लिया था OnePlus 12R लिया है मैंने, और जिसके बाद जिससे पहले किसी का फ़ोन फूटा भी था, तो OnePlus 12R, तो ये एक स्पेसिफिक मोबाइल होने के बावजूद ये नकीरा है। क्यों नकीरा है? क्योंकि OnePlus 12R नाम के कितने मॉडल, कितने मतलब ये कि उसकी क्वांटिटी नहीं है। अब भाई उसमें कई सारे हैं ना भाई, मेरा OnePlus है क्या, मेरे पास अकेला है, दुनिया में किसी के पास नहीं है ये मोबाइल बोल के, ऐसा भी तो नहीं है ना। लेकिन दूसरी तरफ में जब मैंने कहा जैद, जबकि एक मुतय्यन क्लास में एक ही लड़का है जैद, मैंने कहा जैद, तो वही मुराद होगा ना, समझिए। गुड, माशाअल्लाह। तो मुतय्यन होना मकसूद है। मुतय्यन होने के वास्ते अलम, अब उमूमन अलम समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अगर उसको आप नॉर्मल लिखेंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अलम बोले तो भाई नाम होना, ठीक है। अब हो सकता है कि OnePlus 12R मेरे और आपके लिए मारिफा ना हो, लेकिन जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है उनके लिए मारिफा होगा वो, क्योंकि उनके जहन पे OnePlus 12R कहने की सूरत में उनके कई सारे मॉडल्स में से एक स्पेसिफिक मॉडल वो लोग मुराद ले रहे होंगे, उसका सॉफ्टवेयर मुराद ले रहे होंगे, और वो सॉफ्टवेयर एक ही है जो सबके अंदर वो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए OnePlus 12R मारिफा हो जाएगा। अब हमारे एतबार से OnePlus 12R कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि कई सारी चीज़ें है, वो कई सारे मोबाइल्स है वो, लिहाजा हमारे लिए वो नकीरा हो जाएगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है, ठीक है। चल खैर, अब इसम के एतबार से चौथी तकसीम हमें समझना है, वो है इश्तिक़ाक़ व अदम इश्तिक़ाक़ के एतबार से। इश्तिक़ाक़ शिक़ुन से निकला है, जिसके माने फटन के आते हैं, समझ लीजिए, हिस्से के भी आते हैं। तो इश्तिक़ाक़ के अंदर होता क्या है कि इस्म को तीन हिस्सों में डिवाइड करना होता है। तो क्योंकि इस्म है ही इश्तिक़ाक़ व अदम इश्तिक़ाक़ के एतबार से तीन किस्मों में, एक होता है जामिद, दूसरा होता है मस्दर, तीसरा होता है मुश्तक़। जामिद, मस्दर, मुश्तक़, ठीक है। क्या मतलब होता है इन तीनों का? देखो, मैं इंग्लिश के एग्जाम्पल्स आपको देके समझा दूंगा, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक वर्ड है एप्पल। अब इस लफ्ज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या चेंज कर सकते हो बताओ? ग्रामेटिकली इसकी जमा बना सकते हो आप एप्पल्स कहकर, और क्या कर सकते हो बताओ भाई? इसके अंदर थोड़ी बहुत रद्दो बदल करके आप कुछ और वर्ड नया बना सकते हो क्या एप्पल को? नहीं बना सकते। इसकी कोई पहले से कोई अलग, ये पहले ये था बाद में ये है, ऐसा कोई नहीं। इसकी कोई चेंज, कितना भी चेंज कर लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जमा बना सकते हो। तो ऐसे जो अल्फाज होते हैं जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप जमा बना सकते हैं, उसमें कोई असल नहीं है, उनके पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो गया, ये कहलाते हैं जामिद। दूसरे नंबर पर मान लो मस्दर होते हैं। या अरबी में जैसे इसकी मिसालें आएंगी, रजुलुन, इम्रातुन, ठीक है, किताबुन वगैरह, ये सब जामिद है। मस्दर वो होता है जो बाप होता है, यानी कि दूसरों के लिए असल होता है वो। जैसे इंग्लिश में अगर आप मिसाल लिखना चाहे राइट, अब लफ्ज़ राइट के अंदर आप तब्दीली करके बहुत सारे वर्ड्स बना सकते, नहीं बना सकते? राइटर, रोट, रिटन, ये सब वर्ड्स बन रहे हैं ना, लफ्ज़ राइट ही से बन रहे हैं ना। राइटिंग जो सबकी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ये राइट, ये क्या हो गया? बाप हो गया, इसने सबको जन्म दिया है। तो ये जो लफ्ज़ होता है इसको कहते हैं मस्दर। और आप लोग जैसे ग्रामर के अंदर अभी पढ़ रहे हैं, सर्फ के अंदर कई सारे वो होते हैं मसादिर।
जैसे कि नसरुन है, ज़रबुन है, फ़तहुन है, कसरुन है, ये सब मसादिर है। अब आप लोग जानते हैं कि जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले हैं वो लोग आसानी से समझ सकते हैं, वो मसादिर जो सुलासी मुजर्रद में है, सुलासी मुजर्रद के जितने मसादिर है वो हम कुछ भी पैदा नहीं करने के हैं, अरब वाले जो पैदा कर दिए, जो वज़न उन्होंने बोले मुंह बंद करके मानने का रहता। सुलासी मज़ीद फ़ी रुबाई, इसके अंदर अरब के लोगों ने क्या किया है, स्पेसिफिक वज़न दे दिया। देखो ये सुलासी मज़ीद में इसका वज़न है, तफ़ईल है तो ये एक वज़न है, इफ़ाल है तो ये एक वज़न है, इस्तिफ़ाल है तो एक वज़न है। वो लोग ने अलग अलग वज़न बना के रख दिए, हमें उन वज़नों को देख के बोलने का हाँ भाई ये इसका वज़न है, वो उसका वज़न है। सुलासी मुजर्रद में कोई वज़न मस्दर का उन्होंने स्पेसिफिक नहीं रखा है, ठीक है। आखिरी नंबर पर आता है मुश्तक़। मुश्तक़ बोले तो जो मस्दर से बनता है। अब मस्दर से फ़ेल भी बनते हैं और इस्म भी बनता है। मुश्तक़ का मतलब होता है, क्योंकि हम लोग इस्म की कैटेगरीज पढ़ने ना, तो यहाँ पर मुश्तक़ से मुराद मस्दर से निकलने वाले इस्म है। जैसे कि नसरुन से नासिर निकला, बहुत सारे लोगों का नाम होता है। मंसूर अली ख़ान, ये भी लोगों का नाम होता है। ज़ारिब लोग नाम नहीं रखते हैं। फ़ातिह, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी मिसालें बनती हैं मस्दर से बनने वाली। फ़ातिह, मफ़तूह कौम, फ़ातिह, सिकंदर आज़म, आज़म भी है, आज़ुमा से निकला हुआ एक लफ्ज़ है। तो हर ज़बान के अंदर होते हैं ये। इंग्लिश के अंदर मैंने कुछ मिसालें आप लोगों को दी समझाने के लिए। जामिद जो किसी से निकला नहीं है और ना उससे कोई और वर्ड बनता है। अब आप लोग सवाल करोगे कि हमें कैसे मालूम होगा कि कोई लफ्ज़ जामिद है, कोई लफ्ज़ मस्दर है, कोई लफ्ज़ मुश्तक़ है? तो उसका जवाब है लुग़त बाबा को उठाना पड़ता, जो आप लोग उठाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। आई थिंक लुग़त बाबा को उठाना पड़ता, उन्होंने बताते फिर मैं हूँ मस्दर। मसादिर का पहचानना आसान है, बल्कि सबसे आसान है मुश्तक़ात का पहचानना, क्योंकि मुश्तक़ात इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें तफ़ज़ील और सिफ़त मुशब्बा, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, ये सब क्या है? मुश्तक़ात है। ये 6 मुश्तक़ात हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें तफ़ज़ील, सिफ़त मुशब्बा 4 है। इसमें ज़र्फ़ भी यूज़ होता है, इसमें आला भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल इन 4 का है, इब्तिदाई 4 का। अब आप लोगों को उसकी गर्दानें हैं। तस्हीलुस सर्फ़ का जो फर्स्ट पार्ट है, उसके बिल्कुल एंडिंग के अंदर अस्माए मुश्तक़ात का ज़िक्र है। इल्मुस सिग़ा में भी थोड़े से ही दिनों, थोड़े से सफ़हात के बाद मुश्तक़ात का ज़िक्र है। उन मुश्तक़ात को अगर कोई पढ़ लेता है तो उसको सारे मुश्तक़ात याद हो जाएंगे। उनका स्पेसिफ़िक वज़न होता है, वो वज़न पे जिसको भी देखे आप मुंह खोल के ही बोलना पड़ेगा। देखने के बाद आंख बंद कर लो, फिर उसके बाद बोलो कि ये है मुश्तक़, ये है मुश्तक़। मस्दर का मसला ऐसा है कि लुग़त देख के पहचानना पड़ेगा, और जामिद का भी मामला ऐसे है कि जो लुग़त देख के पहचानना पड़ेगा। लुग़त के अलावा आप बार बार जब अरबी पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा मस्दर है, ये बंदा जामिद है, क्योंकि इसका कोई भी दूसरा वर्जन नहीं आ रहा है, एक ही है। ठीक है, तो ये चौथी तक़सीम थी इस्म की इश्तिक़ाक़ और अदम इश्तिक़ाक़ के एतबार से। क्लियर हो गया? चलिए, थोड़ा सा इसको मेटना पड़ेगा। उसके बाद एराब के एतबार से इस्म की तक़सीम, इसको मुकम्मल नहीं पढ़ाऊँगा आज, ब्रीफ करके छोड़ूंगा, खाली बेफिक्र रहिए, इसको मुकम्मल नहीं पढ़ाऊँगा। तो एराब के एतबार से इस्म की तक़सीम, पहले एराब के एतबार से इस्म की तक़सीम को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा आपने। इंसराफ और अदम इंसराफ बोल के, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ होने के एतबार से। मतलब देखो भाई, अरबी में इस्म के आखिर का एराब देखा जाता है, यही असल है। ठीक है, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के अंदर क्या होता है कि इस्म के आखिर में तब्दीली होती है, लेकिन फ़र्क होता है कि मुनसरिफ जो होता है उसमें ज़बर, ज़ेर, पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश सब कबूल करने की ताकत होती है। गैर मुनसरिफ वो होता है जिसके अंदर खाली ज़बर और पेश आ सकता है, कुछ और नहीं आ सकता, उसके अंदर कुछ और नहीं आ सकता है। अब कौन सा इस्म ऐसा है जो गैर मुनसरिफ होता है, कौन सा इस्म ऐसा है जो मुनसरिफ होता है? तो उसके लिए अरबी वालों ने क्या किए, 9 पॉइंट्स
नोट करें, आदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल, अलिफ, नून, ज़ाइदतान। तो इन 9 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स एट अ टाइम किसी भी इसम के अंदर पाए जाएंगे तो वो हो जाएगा गैर मुनसरिफ, और उसके ऊपर सिर्फ ज़बर और पेश आएगा, ज़ेर के टाइम पे भी पेश आएगा। और जिसके अंदर ये 2 पॉइंट्स एट अ टाइम जमा नहीं हो रहे हैं तो वो मुनसरिफ हो जाएगा, वो बोझ बर्दाश्त कर सकता है बहुत ज़्यादा, ज़बर, ज़ेर, पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश। ठीक है, तो मुनसरिफ गैर मुनसरिफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन बच्चे लोग उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे होते हैं। बहुत आसान होते हैं, वो समझना चाहिए उसको। ठीक है, अभी इसका डिटेल अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीक में दूंगा, अगर आप लोग चाहते हो तो। दूसरे नंबर पर आपको जो है ना एराब की एक तकसीम समझनी चाहिए, एराब की शक्लों के एतबार से। ठीक है, आसान नहव के सेकंड पार्ट में लेसन नंबर 13, 14, 15 के अंदर एराब की शक्लें हैं, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने लिखी है दूसरी किताबों के मुकाबले में। एराब की 9 शक्लें उन्होंने की है। लफ्ज़ हरकत के एतबार से 3 किस्में, हरूफ के एतबार से 3 किस्में, और फिर एराब तकदीरी इस हिसाब से 3 किस्में। देखो, एराब कहते हैं चेंज को, ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं, जो छोटे बच्चों को समझाने के लिए बोला जाता है, वरना एराब कहते हैं चेंज को, वो चेंज जो किसी लफ्ज़ के अंदर होता है। अब वो चेंज जो किसी लफ्ज़ के अंदर होता है वो हरकत के एतबार से होता है, कभी हरूफ चेंज करते हैं आखिर में, और कभी कुछ भी चेंज नहीं करते, बस मान लेते हैं कि चेंज हुआ है, मान लेते हैं कि चेंज हुआ है। तो हमारे मानने ही का एतबार है, हमने माना कि चेंज हुआ है तो ये मुअरब है, हमने माना है कि चेंज नहीं हुआ है तो ये मबनी है, क्योंकि हम ही असल है, यानी कि अरब होने के एतबार से हम खुद को अरब कहते समझ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो एराब की 9 शक्लें, इसको हमें समझना है। मुनसरिफ गैर मुनसरिफ, इसको हमें समझना है। फिर एराब की जो किस्म है एक आमिल के एतबार से, आमिल के एतबार से, इसकी फिर 2 शक्लें होती है। बिल असल, यानी कि आमिल का डायरेक्ट असर हो इसके ऊपर, तो ये मरफूआत जो कि 8 है, मंसूबात जो कि 12 है, या मजरूरात जो कि 3 है, इनमें से कोई एक बनेगा। दूसरे नंबर पर आता है एराब बित तबा, यानी कि एराब उस पर असल ना हो, ताबे हो, ये 5 है। सिफत, बदल, ताकीद, अत्फ़ बयान, अत्फ़ हर्फ, ये 5 किस्में हैं जो कि इनके पीछे आती है। मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात जो होते हैं उनके बाद में आते हैं, और इनका जो एराब रहता है, जो बोले हम सुन लेते बोल के फॉलो करते हैं वो लोग। हम लोग जो है ना खुद मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात नहीं बन सकते, खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो कम से कम जो कर सकते हैं उनके ताबे हो जाना। आज मसला बड़ा ये है कि बच्चों का वो ख़ुद तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इंसानों की फितरत भी नहीं है वह कि वो ख़ुद कुछ कर ले, अल्लाह ने बनाया ही नहीं है ऐसे। ताबे होना होता है उनको, और ताबे होने के लिए भी प्रॉब्लम है उनको। पूरा ताबे हो जाओ, आप कामयाब हो जाओगे किसी अच्छे इंसान के ताबे होने की सूरत में। तो आमिल के एतबार से तो एराब का जो मामला है, मुअरब मबनी निकलते हैं पहले। तो मुअरब मबनियात तो आप लोगों ने पढ़ लिए। अब जो मुअरब होता है, इस मुअरब को हमें 3 हिस्सों में पढ़ना होता है। एराब की 9 शक्लें समझो, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ समझो, फिर मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात और तवाबे समझो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जिसने समझ ली, बहुत ज़्यादा उसने नहू का हिस्सा ख़त्म कर लिया, बहुत बड़ा हिस्सा उसने नहू का ख़त्म कर लिया। चलिए बट्स, अब होमवर्क क्या है, हम मारिफा नकीरा की मिसालें आप हजरात को भेजेंगे, इसी तरीक़े से जामिद मज़दर मुश्तक़ की भी मिसालें आप हजरात को भेजेंगे। लेकिन करने का काम ये होगा कि आप लोगों को हर लफ्ज़ के अंदर वाहिद तस्निया जमा, हर इसम के अंदर हर इसम के अंदर आप लोगों को जो चीज़ें पहचाननी होंगी वो क्या क्या रहेंगी। पहली चीज़ आप लोगों को उसमें देखना है कि वो मुअरब है क्या मबनी है। दूसरी चीज़, इसम की बात कर रहा हूँ, फ़ेल की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो, दूसरी चीज़ आपको देखना है कि वो वाहिद तस्निया जमा में से क्या है। तीसरी चीज़, मुज़क्कर मुअन्नस में से कौन सी किस्म बन रही है। वाहिद तस्निया जमा में अगर जमा बोले तो क़िल्लत व कसरत, और सालिम और मुकस्सर में कौन सा बन रहा बोलना पड़ेगा। मुज़क्कर मुअन्नस में से अगर मुअन्नस बोल रहे हैं आप उसको, तो फिर मुअन्नस में से क़ियासी हकीकी है, क़ियासी लफ्ज़ी है, समाई हकीकी है या समाई लफ्ज़ी है बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, मुज़क्कर है तो नॉर्मल मुज़क्कर है, उसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है।
चौथे नंबर पर आपको हर इसम के बारे में बताना पड़ेगा कि वो मारिफा है या नकिरा है। पाँचवें नंबर पर आपको बताना पड़ेगा कि जामिद मस्दर मुश्तक में से वो क्या है। अब इसको लिखने का तरीक़ा क्या होगा मैं बता दूं आप लोगों को कि जितने भी इसम हैं, हम जो प्रैक्टिस आपको भेजेंगे उसमें जितने भी इसम है उनको एक कॉलम में यहाँ राइट साइड पे जमा कर लो नंबर वाइज। मान लो कि यहाँ लिखा है एक, यहाँ लिखा है दूसरा, यहाँ लिखा है तीसरा। फिर उसके बाद में जो है ना, उसके बारे में यहाँ पे ऊपर ऐसा कॉलम्स बना लो। यहाँ ऊपर लिख दो कि भाई मुअरब मबनी, ठीक है। या लिख दो आप वाहिद तस्निया जमा, फिर उसके बाद लिखो मारिफा नकीरा। ऐसा लिख के एक ऑप्शन तो आपका ये है कि मुअरब के वास्ते अलग कॉलम बनाओ, मबनी के लिए अलग कॉलम बनाओ, वाहिद के लिए, तस्निया के लिए, जमा के लिए अलग अलग कॉलम बना दो। और उन कॉलम में से अब कोई भी इसम आपने लिखा तो उस कॉलम में टिक मार दो कि भाई मुअरब मबनी में से मुअरब है, वाहिद तस्निया जमा में से तस्निया है, मारिफा नकीरा में से मारिफा है, जामिद मस्दर मुश्तक में से मस्दर है, मुज़क्कर मुअन्नस में से मुज़क्कर है। इस तरीके से आप लोग टिक लगा दो बस। पहले इसम कितने हैं उनको जमा करो, तो इसमें यह भी हो जाएगा कि आप लोग इसम फ़ेल हर्फ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। इसम फ़ेल हर्फ आपने समझ लिया तो उन हरूफ तो समझ ही जाओगे, इसम और फ़ेल का क्लियर करना है बस। तो इसम जमा कर दो। इसम जमा करने के बाद ये पांचों टाइप्स मुअरब मबनी, वाहिद तस्निया जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, मारिफा नकीरा, जामिद मस्दर मुश्तक, इन सब में से कौन सा है आपको क्लियर करना है, उनमें टिका मारने का है बस। समझ में आ गया तरीक़ा होमवर्क का? गुड, माशाअल्लाह। जो होमवर्क दिया जाएगा उसके अंदर ये काम करके लाने का है आप लोगों को। और ये देखो, मेरे पेट में दर्द नहीं होना बल्कि दुआ करो।